रमाकान्तं कान्तं भवभयभयान्तं भवसुखं दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदिभान्तं भुवनपं विवादान्तं दान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदा तं गोविन्दं परम सुखकन्दं भजत रे। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्णकाम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। आए मनुष्यों, इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यह जानो कि तीन तत्वों को जानना है। तीन तत्व, चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा, जानने का प्रश्न ही नहीं। वेद कह रहा है, श्वेताश्चतुरोपनिषद 1:12। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:11। उन तीनों के नाम भी सुन लो। भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म, प्रेरक ब्रह्म। तीनों ब्रह्म है। हम तो सुन रहे थे ब्रह्म एक ही होता है। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, वेद कह रहा है तीन प्रकार है ब्रह्म के। ब्रह्म नहीं है तीन, एक ब्रह्म के तीन प्रकार हैं। तीन भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद 1:3-3, 1:3-4। और ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है। अर्थात एक रथ है, उस रथ में कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है घोड़ों को गवर्न करने के लिए, और वो रस्सी लेकर एक व्यक्ति रथ पर बैठा है। वो जैसा रस्सी को इशारा करता है वैसे ही घोड़े चलते हैं, वैसा ही रथ चलता है। और एक पैसेंजर है और ये रथ भगवान ने दिया है, ब्रह्म ने दिया है। क्यों दिया है? मेरे पास आ जाओ, इसी पर बैठ के आराम से आ जाना, पैदल नहीं चलना पड़ेगा, कोई लेबर नहीं, परिश्रम नहीं। ये रथ का है, ये शरीर, ये रथ है। इसमें इंद्रियां जो हैं 10, आँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय।
और इनके मुंह से रस्सी जो है वो मन है, और रस्सी को गवर्न करने वाला एक बैठा है सारथी, उसका नाम बुद्धि, और पैसेंजर बैठा है उसमें मैं, जिसको जानना है, माने जीव। और जाना कहाँ है? ब्रह्म के पास। तो फिर ब्रह्म का घर कहाँ है? बिल्कुल पीछे। ऐसे देखो, एक हाथ है सामने, दूसरा हाथ उसके पीछे कर रखा है मैंने। ये जीव है रथ पर बैठा, इसी के पीछे है वो ब्रह्म का घर, और ब्रह्म खड़ा है। रथ को घुमा लो, बस पहुंच गए। रथ को घुमा लो, चलो लो मत, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रथ को घुमा लो, आ गया घर। अरे घर आ गया। मैं तो अनादि काल से रथ को आगे ले जा रहा हूं, अनंत युग बीत गए। क्योंकि ये मैं जो है, हे ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सनातन है। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य 2:3-18 वेदांत, 1:2-18 कठोपनिषद, 2:20 में भी ये मंत्र है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, गीता। कठोपनिषद और गीता में बिल्कुल एक प्रकार का है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। ये पुराना है। कितना पुराना है? आज नित्य कितने शब्द लिखे। सनातन है, पुराना है, आज है, अनादि है, सनातन है। और बिल्कुल पीछे ब्रह्म खड़ा है, आ जाओ। लेकिन अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। ये माया के इशारे पर चल रहा है। माया संसार में जब कोई भूत से आविष्ट हो जाता है, कोई आत्मा किसी आत्मा पर हावी हो जाती है, जिसको आप लोग कहते हैं कोई भूत लगा है, कोई प्रेत लगा है, तो जितनी देर तक वो भूत रहता है वही वर्क करता है। महापुरुषों को भी महाभूत लग जाता है, वो नंदपूत, तो वही करता है सब काम, फिर महापुरुष कुछ नहीं करता। भगवत प्राप्ति के बाद नंदपूत का भूत महापुरुषों के ऊपर हावी हो जाता है, और महापुरुष को कहता है तुम चुप बैठो, मैं सब कुछ करूंगा। तस्य कार्यम न विद्यते,
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येवात्मना तुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। 3:17 गीता। नैव चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेत न सतत्वविद। 1:23 जावाल दर्शनोपनिषद। अगर कुछ करता है वो महापुरुष तो महापुरुष नहीं है। महापुरुष का मतलब कृत्य करना, कर चुका। कृतार्थ वो जो कुछ पाना था पा चुका। अब कुछ भी क्यों करे? हम क्यों करते हैं कोई भी कर्म? कुछ पाना है, आनंद। जो पा चुका वो कुछ क्यों करे? अगर करे तो क्वेश्चन होगा, लेकिन हर महापुरुष करता है और भगवान भी करता है। अरे भगवान को क्या पाना है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, मुझे कुछ पाना नहीं है, लेकिन देख मैं भी सब कर्म करता हूं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्जाम कर्म चेदहम। 3:22, 3:24 गीता। तो ये भगवान और महापुरुष जो कर्म करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, हम सब जीवों के लिए करते हैं। यूनिवर्सिटी पास कर चुका एक स्टूडेंट, अब यूनिवर्सिटी नहीं जाता। पड़ोसी ने पूछा, आजकल तुम मटन गश्ती करते रहते हो, कॉलेज नहीं जाते? अजी वो पढ़ाई खत्म हो गई। एमए वगैरह सब कर लिया, अब क्या करने जाए? नौकरी लग गई, फिर जाने लगा। अरे तुम तो कह रहे थे जी कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, मैं क्यों जाऊं? अब फिर जाने लगे कॉलेज। अरे अब पढ़ने नहीं जाता, मैं पढ़ाने जाता हूं। तो जीव कल्याण के बिना महापुरुष और भगवान से रहा नहीं जाता, इसलिए वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ।